अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो? मेरा नाम तैयब हसन और मैं गहरा मोहब्बत से बिलोंग करता हूँ। और आज जिस शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है वो हैं पालवा डाउन द रोड। इनका नाम है अब्दुर्रहमान और ये यूट्यूब और फेसबुक पे हिस्ट्री की वीडियोस बनाते हैं। और इनकी जो जर्नी है वो बहुत यूनिक है। वो इस निस्बत से कि ये पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं और वो साइकिलिंग के ज़रिए यानी कि साइकिलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, पूरे पाकिस्तान में घूमते हैं। और इन्होंने अभी न्यू जर्नी स्टार्ट की है। वो जर्नी ये है कि दरियाए सिंध जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया है और ये और मुल्कों से भी होता हुआ जाता है। तो जहाँ से ये शुरू हो रहा है वहाँ से लेकर दरिया के एंड तक जहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है समंदर में जा रहा है। तो इन्होंने कैलकुलेशन की हुई है कि उसमें 2 महीने लगते हैं या 1.5 महीना लगता है। जो टोटल एरिया है ना वो साइकिल के थ्रू ही कवर करेंगे। और मज़े की बात यह है कि जितने भी दरिया सिंध के साथ लगते हुए एरिया है ना, जितने भी शहर आते हैं वो इन्होंने एक्सप्लोर करनी है, शहर भी। तो ये कल बिलोट और टिलोट जो किला है वो इन्होंने पहाड़पुर में देखा है। और आज उन्होंने आना था हमारे इलाके डेरा इस्माइल ख़ान में। तो उनका नौमान भाई और मैंने करना था वेलकम। और जितने भी तारीख़ी मकामात हमारे डेरा इस्माइल ख़ान में मौजूद हैं वो इनको दिखाने थे। वो सामने आप लोग देख सकते हैं, वो बिलोट पहाड़पुर से होते हुए डेरा इस्माइल ख़ान बाबे डेरा पे पहुँचे हैं। वो सामने साइकिल पे मौजूद हैं। हम उनका वेलकम करते हैं और आपको भी तारीख़ी मकामात दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आप लोग कैसे? मेरा नाम तैयब हसन और मैं गहरा मोहब्बत से बिलोंग करता हूँ। हमारे दोस्त हैं स्कर्दू से दरिया सिंध का जो विज़िट वो साइकिल पे करेंगे, ठीक है, टोटल। तो आप कौन से मिलवाते हैं और वो इधर आ चुके हैं बाबा डेरा पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाईजान? खैरियत है? नुमान भाई खैरियत है? आपको हम वेलकम करते हैं डेरा इस्माइल ख़ान में। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। डेरा इस्माइल ख़ान में पहले 2017 में साइकिल पे भी आ चुका हूँ। माशाल्लाह। 2018 में मैं अपनी वाइफ के साथ मोटरसाइकिल पे आया था। ठीक तो है। इसी जगह खड़े होकर हमने तस्वीर भी बनाई थी। फिर और पहले भी मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यहाँ की लोकल डिशेज भी हमने खाई थी। अब मैं दोबारा आया हूँ। आप माशाल्लाह। जरा सिटी को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे आज। ठीक है, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह पाक आपको खुश रखे। और आपका नाम क्या है यूट्यूब पे? पालवा पालवा डाउन द रोड के नाम से मेरा पेज है। हाँ, ये जिस पे हम डेरा इस्माइल ख़ान की हिस्ट्री से मुतालिक वीडियोस लगाएंगे। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अभी सीन ये है कि जो भी लोकेशन है ना डेरा इस्माइल ख़ान मिसाल के तौर पर जितने भी तारीख़ी जगह वो हम कवर करेंगे अपने अब्दुर्रहमान भाई के साथ। वो हम उसको दिखाएंगे। वो सामने जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसको डेरा इस्माइल ख़ान की जो तारीख़ी मकामात हैं ना वो दिखाएंगे। तो हम डे खान में रहते हैं लेकिन हमें भी नहीं पता उन तारीख़ी जगहों का। तो इनकी निस्बत से फिर हम भी देख लेंगे तो आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। जो थी उनकी वो हमने उधर रोक दिए साइकिल, ठीक है। अभी ना उनको हम बाइक पे घुमाएंगे ना डेरा इस्माइल ख़ान, यानी कि सिटी वो आ रहे हैं ना, मतलब दरिया सिंध के थ्रू। तो फिर अभी वो करेंगे, क्या कहते हैं, अभी बाइक पे उनको जो लोकेशन है ना तारीख़ी मकामात हैं वो दिखाएँगे उनको। ये कोई लोकेशन है, इधर आए हुए हैं, मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी लोकेशन। तो सीन ये है कि ये है मंदिर ना, आज से कोई 500 साल पुराना, यानी कि बहुत सदियों पहले का एक मंदिर है। तो उधर की वो लोकेशन जो है ना वो उधर अंदर जाने नहीं देते, गवर्नमेंट का कोई मसला चल रहा है। तो अभी ड्रोन से हम उसको कैप्चर करेंगे। तो हम जा नहीं सकते लेकिन अब्दुर्रहमान भाई के ड्रोन से मैं फिर आप लोगों को वो लोकेशन दिखाने की कोशिश करूँगा। वो जो इसके सिग्नल होते हैं ना वो आने होते हैं। हाँ, सिग्नल आ गए ना। ऑनलाइन सिस्टम है। गुरुद्वारा है मंदिर। ਇਹ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਭ ਸ਼ੈ ਵੈਸੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। सिखा था नहीं, ਹਿੰਦੂਆਂ एक तो सिखा था गुरुद्वारा, तो सिखा था होता है ਹਾਂ भाई। क्यों आते हैं सिख का गुरुद्वारा है, हिंदू का मंदिर। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਾਨੇ ਪਰਲਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਲੈ ਜਾएंगे इसको। जाने भी नहीं देते ना। वो पहले खुला था, अभी बंद हुआ है कोई साल नहीं। तो सीन ये है कि उधर से कवर कर रहे हैं, ड्रोन ऊपर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है।
और अंदर नहीं जाने देते ना, तो आप पलवा भाई का जो है ना चैनल, उस पर मुकम्मल फिर ड्रोन के व्यू से देख सकते हैं ना। फ़िलहाल जो मुझसे हो सका मैंने बनाई है अभी ना, वो अभी भी ड्रोन को घुमा रहे हैं अब्दुर्रहमान भाई। ये लोकेशन है, ये मंदिर है आज से कोई 500-600 साल पुराना। और इस पे ये एक चीज़ बनी हुई आप लोग देख सकते हैं, ये कोई चीता नुमा है इधर। फिलहाल सीन ये है कि इधर कदीम सोन हलवा 1940 से ये चलता हुआ आ रहा है, डेरा इस्माइल खान का मशहूर हलवा। ये उधर आ चुके हैं अब्दुर्रहमान भाई, उधर से शॉट ले रहे हैं, ठीक है। हम भी आप लोगों को थोड़ा बहुत वो और मज़ीद वीडियो आप उनके अब्दुर्रहमान भाई के देख लेना। छोड़ दिया सर। जी सर, वो फिलहाल छोड़ दो, 4 को 4 ही मैंने, ठीक है। चाय गिन लिया, तो अभी जिस लोकेशन पे हम आए हैं ये सिखों का गुरुद्वारा था, ठीक है। और यहाँ पे पहले सिखों का गुरुद्वारा था, अभी ये स्कूल बन चुका है जब से पाकिस्तान बना है। अभी स्कूल की छुट्टी है तो इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। अभी छुट्टी का दिन इतवार है ना, तो हम अंदर इंटर नहीं हो सकते। तो अभी जिस लोकेशन पे हम आए हैं वो है डेरा इस्माइल खान का चौगला, यानी कि जहाँ से 4 बाज़ार मिलते हैं, ठीक है। ये चौगला है डेरा इस्माइल खान का। इस जगह का विज़िट किया है अब्दुर्रहमान भाई ने, तो हम भी आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। मज़ीद जो हिस्ट्री होगी तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये पुरानी मस्जिद है सामने वाली, आप लोग देख सकते हैं। ये वाली ये तारीख़ी मस्जिद है कोई पुरानी। नुमान भाई आ रहे हैं माशाल्लाह। तो आज आप डेरा इस्माइल खान को एक्सप्लोर कर रहे हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और आप जिस लोकेशन पे अभी है, कौन सी लोकेशन है? यासिर भाई ने आज जो है हमको हाँ मुल्तान वाक़ याद दिला। बिल्कुल बिल्कुल, यासिर भाई ये है ना, माशाल्लाह यासिर भाई। अच्छा वो क्या कह रहे थे, किधर का व्यू नहीं आना चाहिए? व्यू अंदर का, अंदर उधर का नहीं, आप इधर बनाए, इधर बना। नीचे को ड्रोन उड़ाए अभी। हाँ अभी इधर ड्रोन उड़ाते हैं और ये सारा व्यू फिर आ जाएगा। इसका ये फायदा होगा कि चारों बाजार आते तो जो डेरा इस्माइल खान का चौगला है वो तो आपने देखा होगा, लेकिन ऊपर का जो व्यू है वो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो ये अभी ड्रोन शॉट लेते हैं, ठीक है। और ये है डेरा इस्माइल खान का जो चौगला है, उसके ऊपर वाली जो छत है ना, इधर से ये गली जाती है, ठीक है, मेन गली, और ये जाती है टांग रोड, ठीक है। दूसरी एक और गली भी है, ये जाती है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये भी जाती है। और ये इस तरह की जगह ना, यहाँ पे दिमाग घूम जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है ना इसका। ये देखें, ये है डेरा इस्माइल खान का चौगला। अभी ड्रोन शॉट लेते हैं अब्दुर्रहमान भाई। तो उसके बाद जो लोकेशन हमें देखनी है ना, वो लोकेशन मैं आप लोगों को थोड़ा सा दूर से दिखा देता हूँ, लेकिन वो आएगी नहीं ना। तो वो लोकेशन वो सामने पर देख सकते हैं, वो वाली, उसको बोलते हैं 7 मंजिला इमारत, ठीक है।
उस जगह पे भी विज़िट हमने करना है। ये डेरा इस्माइल ख़ान की सबसे पुरानी कदीम जो ऊंची बिल्डिंग थी ना, यही बिल्डिंग थी, 7 मंजिला इमारत। ड्रोन चल चुका है अभी। तो अभी सीन ये है कि हम 7 मंजिला इमारत जो है डेरा इस्माइल ख़ान की चौगला के छत के ऊपर से भी मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया था, वो ये है, ये वाले ये ऊपर था। लेकिन इसका सीन ये है कि अंदर जाने नहीं दे रहे ना, मतलब बंदे नहीं हैं घर में ना। तो अगर हमें परमिशन मिलती है तो फिर मैं आपको व्यू दिखाएंगे ना, 7 मंजिला सबसे ऊंची इमारत है डेरा इस्माइल ख़ान की। मैंने कैसे दरवाज़ों में भरा पड़ा है। नहीं ये ताली का दाना देते हैं इनका। नवी बनी होती शो होती रंग होती। ये वो इमारत है 7 मंजिला। ये स्टेप बाय स्टेप ऊंची होती जा रही है, लेकिन हमें एक्सेस नहीं मिल रही ना, इसलिए हम उधर जा नहीं सकते। तो फ़िलहाल के लिए कोई तस्वीरें वगैरह होंगी तो ऐड कर देंगे उसमें। फ़िलहाल के लिए बस हमें परमिशन नहीं मिली। कौन सा वाला? ये भगवान दास का घर है, ठीक है। ये 1916 में तामीर हुआ था और आपको थोड़ा दिखा देते हैं इसको। बाबा भगवा दास 1916 ये लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और ये हिंदी में भी कुछ लिखा हुआ है। एक तस्वीर है मेरी निकालना निकले। हाँ, इस लोकेशन पे अब हम पहुंच चुके हैं। इसको कहते हैं बुतों वाली माड़ी, ठीक है। और ये आप लोग देख सकते हैं पर परिंदे भी बने हुए हैं, ये वाले। और ये बुत बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये सामने वाला, ये वाला। और ये अब्दुलरहमान भाई भी ये कवर कर लें। इधर अंदर नहीं जाने देते, इधर भी मना है। ये एक तारीख़ी मकाम है। ये सामने आप लोग देख सकते बुत बना हुआ है, ये वाला। उसका सर नहीं है लेकिन टांगे वगैरह ये बनी हुई है। तो अभी सीन ये है कि ये जो पाकिस्तान की तकसीम हुई थी उससे पहले, यानी कि 1884 जो था ना, उसमें ये बना था, बैंक था। और ये जो लोकेशन है ना, ये तकसीम से पहले 1884 में ये वो बैंक था डेरा इस्माइल ख़ान में। तो इसकी लोकेशन आप लोगों को दिखाते हैं। काफ़ी खूबसूरत व्यू है इसका, ये ऊपर तक आप लोग देख सकते हैं। कभी डेरा ख़ान में आए तो ये लोकेशन अगर आपने नहीं देखी तो डेरा इस्माइल ख़ान नहीं देखा, ऐसा समझो। तो अंदर से भी व्यू आप लोगों को दिखाते हैं। जी कर आप जब तक नमाज पढ़ाएंगे मैं वो कहता है इधर गुरुद्वारा है, उसके पास चलते हैं। आप जगह बता दूँ, वो जो आप उसी तारीख की मालूमात देंगे तो आप उसमें खालसा गुरुद्वारा है उधर जाके नंबर 3 सकून मैंने पता ही नहीं था। जी ठीक है, आप कोई बात करेंगे अगर उसके मुतालिक है, उसके मुतालिक बात करूँ छोटे इसके मुताबिक कोई मालूमात? हाँ, इसके मुताबिक ये जो है पार्टीशन से पहले की ये इमारत है। ये जो इमारत है ये किस जगह पे वाक़ई है? ये जो है इसको छोटा बाज़ार कहते हैं। और यहाँ हमारी जो हिंदू कम्युनिटी थी वो यहाँ पर बड़े रहती थी। और ये इलाका जो था बड़ा तारीख़ी इलाका था उस वक़्त। ये बहुत ही खूबसूरत और ये मरकज़ था। तो ये जो इमारत इस वक्त है, तो मेरे साथ और इमारतें तो इतनी खास नहीं रही, क्योंकि ये इमारत अभी तक महफूज है। और हमारी गवर्नमेंट ने इस इमारत को रखा हुआ है तारीख़ विरसे के हिसाब से। यहाँ पर हमारे लोग साथ बैठते हैं और अखबार पढ़ते हैं, लाइब्रेरी के तौर पर ही इस्तेमाल हो, इसको बड़ा महफूज करके रखा हुआ है। इसके साथ ही हमारे यहाँ पर एक स्कूल है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 3, लेकिन वो पहले खालसा गुरुद्वारा स्कूल था। और उसका जो था पहला हेडमास्टर जो था वो अच्छा मेरा नाम था उसका, मेरे जहन से निकल रहा है। तो वो 1887 में वो स्कूल बनाया गया था।
और उस वक्त तो सिखों की इमारत थी, लेकिन बाद में इसको मिडल स्कूल बना दिया गया। और ये सबसे बड़ी बात है कि जब सिखों का जो गुरुद्वारा जो दरियाए सिंध के करीब था, जब डेरे पहले गर्क हुआ था, तो उसके बाद तमाम उसकी इमारत जो लकड़ी जो दीवार थी वो यहाँ पर लाए थे, उसको तामीर किया था गुरुद्वारे को। बड़ा खूबसूरत और बड़ा शानदार है। उसको अभी तक भी हमारी गवर्नमेंट ने बड़ी हिफाजत के साथ रखा हुआ है, इंतहाई खूबसूरत करके बनाया हुआ है। और उसके अंदर तो क्या कहते हैं कि सुरंग भी है, लेकिन ये तो ऐसे काम ख्याली सुरंग तो नहीं उसमें, लेकिन उसकी इमारत को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। और हमारे उसमें लोग हैं जो मौजूदा हेडमास्टर हैं अज़ीज़ ख़ान है उसके, और उन्होंने इसको 4 चांद लगाए हैं। अगर आप उसको कभी जाकर देखें तो इंशाअल्लाह हमारी गवर्नमेंट जो है उसको कितना खर्च करेगी आपको देखने से पता चलेगा। बाकी ये जो हमारी जिस जगह हम ठहरे हुए हैं, ये इस वक्त जो है हनान खान के पास है, उनके बेटों के पास है। उन्होंने इसको बड़े खूबसूरती के साथ बड़ी हिफाजत के साथ रखा हुआ है। अल्लाह पाक, हम तो कहेंगे तारीख़ी विरसा है, इसको जो है हिफाजत के साथ रखना चाहिए, ताकि हमें हमारी तारीख़ का पता चले कि यहाँ किस किस्म के लोग रहते थे और उनके क्या तरीक़ेकार थे। तो इसके मुताबिक जो चाहिए आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, इंशाल्लाह ये जो चाहिए। बहुत शुक्रिया। ये जो लोकेशन है ये जो सिखों का वो था गुरुद्वारा जिसको कहते हैं, अभी इसको स्कूल नंबर 3 डेरा इस्माइल ख़ान में ये वाक़या है। ठीक है, आप लोग इसका विज़िट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए ये अंदर का विज़िट करवाते हैं। ये लोकेशन है, आप लोग देख सकते हैं। ये सिखों का गुरुद्वारा था और ये जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है ना, तो फिर से ये पाकिस्तान मुसलमानों के पास ये आ गया और इसको स्कूल बना दिया गया। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अल्लामा इकबाल का शेर भी लिखा हुआ है। ये हिंदी ज़ुबान में कुछ लिखा हुआ भी है इधर। ये लिखा राय बहादुर तुलसीदास, मलिक राय बहादुर तुलसीदास जो है ना, ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने स्कूल की है बुनियाद रखी। ये सदर थे उसके ये मुसलमानों के नहीं तो राय बहादुर तुलसीदास। अच्छा, जितनी बात है ना अब्दुर्रहमान भाई, जी जी, एक बुक में आपको PDF सेंड करूंगा, ये सारी उसके में एक हिंदू की लिखी हुई है। ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये है सिखों का गुरुद्वारा। अभी ये स्कूल बन चुका है। अंदर का व्यू भी दिखाते हैं। ये हिंदी में कुछ लिखा हुआ है। माइक बता दें। बने हुए ना, ये इसके ऊपर जो गुलकारी हुई पड़ी है उसी दौर की है। और देखो अभी तक भी वो कलर जो है वो नहीं गए, इतने पुख्ता कलर हैं कि अभी तक नहीं गए। इसके अलावा ये जो ऊपर जो मेहराब जो आपने कल में और ये सीनरी वगैरह देख रहे हैं, ये पहले खुले हुए थे। तो यहाँ पर क्योंकि उनकी जो औरतें थीं वो ख़वातीन, तो वो दर्स सुनने के लिए ऊपर बैठा करती थी और नीचे जो थे मर्द बैठते थे। तो ये जो इनके सिखों के जो पंज प्यारे जो उनके बुजुर्ग जो भी होते हैं वो जो तालीम देते वो सामने बैठ के उनकी बाकायदा दर्स जो होता था वो उनका किरतान जिसको कहते हैं वो होता था और सुनते थे। तो इसके अलावा ये जो है देखो अभी तक जो शीशे वगैरह ये बड़े हिफाजत के साथ रखे हुए हैं। और हमारी खासकर जो भी हेडमास्टर आता है जो वो बाकायदा उसकी कोशिश होती है कि हम इसको मज़ीद बेहतर बनाएं, ताकि जो ये तारीख़ी विरसा है इसमें किसी किस्म की कोई कमी बेशी ना हो, बल्कि मज़ीद बेहतर से बेहतर हो। तो ये इसमें ये ऊपर भी पहले ओपन था, ये बिल्कुल ये ओपन था। ये इनको फिर क्योंकि हमारी क्लासें जो थी क्लासें ज़्यादा हो गई थी तो इन्होंने ऊपर करके 4 क्लासें मज़ीद बना के एक इस साइड पे 4 क्लासें ऊपर बना दी।
ताकि जो है नीचे हाल जो था, क्योंकि अभी हम ये एग्जामिनेशन हाल के तौर पे इस्तेमाल होता है ना, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, नीचे हाल बाकायदा बच्चे इम्तिहान सीट दे सकें और ऊपर क्लासेस में वो डिस्टर्ब ना हो। इधर जो है जी जी एक हम देख रहे हैं कि हाँ, ये भी पहले स्कूल तो ये था खालसा गुरुद्वारा, तो ये खालिस्तान सिखों की अपनी मजहबी तालीम के लिए बनाया हुआ था। तो इसके बाद फिर उन्होंने मज़ीद कोशिश की कि हमारे बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करें, तो ये जो है मिडल की क्लासें लगाई गई। तो राय बहादुर तुलसीदा जो पहला शख्स जो सदर था इस कमेटी का, तो उन्होंने बाकायदा जो है इन क्लासों में इजरा किया, और इसका जो हेडमास्टर था टेक चंद नागिया उसका नाम था, जो पहला हेडमास्टर था, और उन्होंने बाकायदा जो है यहाँ तालीम शुरू की थी। तो टेक चंद नागिया उनका नाम था। 1887 में बाकायदा शुरू हुआ था, और इस पर जो लकड़ी थी दियार की खालिस लकड़ी इस्तेमाल की गई, और वो जो है पहले जो इनका दरियाए सिंध के करीब बालराम थला उस साइड पर जब डेरा इस्माइल खान पहले एक दफ़ा गर्क हो चुका है, तो जब सैलाब आए तो उसके बाद वो तमाम जो उनका जो गुरुद्वार था वो भी उधर ख़त्म हो गया, तो वो तमाम लकड़ी वगैरह उठा के वो यहाँ मलका वाला छोटा बाज़ार मलका वाली गली इसमें ये बनाया गया था। और एक तारीख ये भी है कि इसका जो है रंजीत सिंह का जो बेटा था उसने नहीं छोटा बेटा नौनिहाल से उसने बाकायदा इसकी बाकी बुनियाद रखी थी। उसी दिन पहले कुलाची के गुरुद्वारा और उसके बाद इस गुरुद्वारे की एक साथ एक उन्होंने बाकायदा उन्होंने बुनियाद रखी थी आगे। दूसरा तो हम देख रहे हैं कि इधर भी आपने बताया कि वो जो तख्तियाँ लगी हैं वो पहले इसके ऊपर लगी जी, तख्ते जितने जो लोग आसपास के हिंदू भी इसमें उन्होंने चंदा वगैरह देते थे, इमदाद थी, तो तख्तियाँ जो थी ना वो ज़मीन पर फर्श पर लगाई हुई थी, तो हम देखते थे कि उनमें रगड़ लग के वो नाम जो था ख़त्म हो रहे थे। तो हमने क्या काम किया, हमारे हेडमास्टर साहब ने उन्होंने बाकायदा तख्तियों को उखाड़ के और उसको अलहदा इस तरह यहाँ पे लगाया ताकि इनके नाम जो है महफूज हों और तारीख़ जो है वो ना मिटने पाए, ताकि पता चले भाई जो हमारे डेरा इस्माइल ख़ान के जो हैं जो ज़िम्मेदार लोग हैं वो वर्षे तारीख़ी विरसे की हिफाजत करते हैं। तो एक तारीख़ी विरसे की हिफाजत की ये बैन सबूत आपके सामने है। और हमारे जितने भी मौजूदा हेडमास्टर हमारे अजीज़ साहब हैं वो बहुत मतलब इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। देखो स्कूल को आप नज़र आ रहा होगा, ग्रीनरी देखें, और उसके बाद सबको इसके आए दिन उसके वाइट वाश वगैरह सब इसको संभालते रहते हैं। तो वो ख़ुद भी तारीख़ से बड़ी मोहब्बत रखते हैं और तारीख़ विरसे से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। ये देखिए फ़र्श है, ये उसी वक्त की जो है ये संग सफ़ेद और संग सियाह ये जो है अभी तक उस दिनों का तो वैसे ही महसूस, इसको भी हम नहीं छेड़ा। तो ये और बाकी पहले इधर कमरे थे लेकिन वो कच्चे थे, तो लावी वक्त के साथ सब टूट जाते, तो वो फिर ख़त्म हो गए, इसके बाद ये पक्के बन गए। लेकिन हाँ ये हाल जो है ये बिल्कुल जो का तो वैसा ही चला आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। वीडियो हाँ यहाँ तस्वीर जो है बड़ी मज़ेदार आंदी है करनी तस्वीर ए पास है तो ए ये जो इसका दरवाज़ा है ना, और इसकी ये जो ये है दरवाज़े का जो ये वाली जगह ये लकड़ी की बनी हुई होती थी ना, लेकिन ये खालिस जो वो होती है ना मार संगे मार ये उससे बनी हुई है। ठीक है, ये खालिस बिल्कुल आप देख सकते हैं सही है। और ये पीतल के बने हुए हैं दरवाजे। ये सरकटे की खबर है कि जब ये टांग में नवाब टांग के साथ ये जा रहे थे, उनके जो नवाब टांग का गेट था मेन किले का, तो इसका सारा हाथी पे बैठे हुए थे और वो ठीक है वो सर जो है वो दरवाजे पे लगा है और वो उसका सर कट गया, इस वजह से इसको सर कटा बोलते। और ये जो अफ़गानिस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान ड्यूरन लैंड जो कहते हैं, ये उसका वालिद है जिसने ड्यूरन लैंड खींची थी, उसके वालिद की एक खबर है।
ये सारकट्टे के नाम से कब्र मशहूर है डेरा इस्माइल ख़ान में। रात को चराग करते हैं ये इनके साथ। और जो अभी लोकेशन में आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो है क्रिश्चियन का जो चर्च होता है वो है, ठीक है। इधर ना जैसे शादी ब्याह होते हैं और जो तकरीब होती हैं वो इधर ही इनकी होती हैं। वाला है, 950 वाला है, 1000 वाला है और 1150 वाला है, 1250 वाला है। अच्छा सा दे दे, हम इसको गिफ्ट करते हैं साथ। और नहीं यार, ये सामान मैंने 1 किलो पैक करके दे दे। 1250 जवाब पे है। हाँ बस वो दे दे मुझे। और जो सफ़र था डे खान की तारीख़ है वो हमने आप लोगों को दिखाई, आपको कैसी लगी। अभी जो पलवा भाई हैं अब्दुर्रहमान भाई वो जा रहे हैं बखर और ये कराची तक जाएंगे, दरिया सिंध तक। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई तैयब हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। तो जितना मुझसे हो सका मैंने थोड़ी बहुत आपको क्लिप दिखाई डेरा इस्माइल ख़ान की तारीख़ी जगहों की। तो अभी जो अपने पालवा भाई हैं वो ना जा रहे हैं बखर की तरफ। हमारी जर्नी तो इधर तक ख़त्म होगी डे खान में जो हमने उनको दिखाया। मज़ीद उनकी बखर से आगे फिर दरिया सिंध जहाँ पे एंड होता है उस जगह तक इन्होंने वीडियोस भी बनानी थी और हर चीज़ को कैप्चर करना था। तो मज़ीद वीडियोस जो हैं वो आप इनके चैनल पे देख सकते हैं।